आज मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया आज जो विषय लेके मैं आया हूँ वह क्लास 9th के लिए फिजिक्स। टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम लोग स्केलर और वेक्टर के बारे में समझेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिक्स के लिए। Scalar and vector, that is scalar which has only magnitude. Scalar में केवल मैग्नीट्यूड होती है, उस पर कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती है। लेकिन वेक्टर में क्या है? वेक्टर इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड आल्सो। वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। स्केलर के लिए एग्जांपल में हम ले सकते हैं डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी, वर्क, पावर एक्सेट्रा। बट वेक्टर के लिए एग्जांपल है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड एक्स्ट्रा। नाउ इट इज स्केलर इज डिनोटेड बाय without arrow, like an A. Without arrow, that is A. But a vector is denoted by arrow. It means direction included. इसमें direction दिया गया है. Here only magnitude, but it has magnitude and direction also. Now, a scalar is measure here. एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो स्केलर का होता है वह मैथमेटिकल मेथड से होता है। जैसे कि 5 kg प्लस 3 kg that is 8 kg, 10 meter plus 3 meter that is 13 meter, like 10 meter इस डायरेक्शन में गए, लेकिन 3 मीटर इस डायरेक्शन में विपरीत डायरेक्शन में आए। लेकिन स्केलर में क्या है? एडिशन हो जाएगा 13 मीटर। ओके। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या है कि दूसरा मेथड यूज होता है। इट इज मेजर बाय एल्जेब्रिक मैथमेटिकल मेथड। इसमें एल्जेब्रिक मेथड से एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है। लाइक एज फॉर लीनियर ए वेक्टर ए इस डायरेक्शन में 3 यूनिट है और इस डायरेक्शन में ही सेम डायरेक्शन में बी वेक्टर जो है 2 यूनिट है। सो ए प्लस बी दैट इज सी विल बी 3 प्लस 2 दैट इज 5 यूनिट। बट ए 3 यूनिट इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट। बट वेक्टर बी इज दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट की ओर है, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। सो ए प्लस बी विल बी सी 3 plus minus 2 that is 1 unit. Thus it is algebraic method used. Now further for inclined theta angle or
two vectors, that is vector A and vector B. Vector C will be A plus B and it is C. Here triangle rule apply. यहाँ पर ट्रायंगल नियम का पालन किया गया है। वेक्टर सी को प्राप्त करने के लिए वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ा गया, एडिशन हुआ और वेक्टर सी प्राप्त हुआ, जो कि यहाँ तीसरे साइड के रूप में डिनोट हुआ है या ट्रायंगल लॉ अपनाया गया है। बट when inclined at 90 degree, here यदि two vector A, vector B is vector A 3 units, vector B 4 units, which is inclined at 90 degree. It is measured by triangle law also, but using पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग होगा और थर्ड वेक्टर जो प्राप्त होगा वह a square plus b square, that is c vector is equal to a square plus b square. Here c vector will be root over 3 square plus 4 square, that is 9 plus 16, that is 25, that is 5 units. बट अर्थमेटिक के अनुसार क्या होना चाहिए, ये 3 प्लस 4 बराबर 7 यूनिट होना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग होगा, इसलिए यहाँ पाइथागोरस रूल अपनाया गया है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट डिस्टेंस एंड वेक्टर। Distance and displacement. Distance it is actual distance of the path. Like as when we are going to Kathiawar to Delhi, there are several times the roads turns here and there, that is zigzag. This one also to A to B. A to B will be total path will be measured. Okay, here Kathiawar to Delhi distance is like as 1500 kilometers. So it is actual path of that. It is actual distance of the path, but displacement it is shortest path of
any it is shortest path in any direction. Okay, that is here A B P Q R. Here A P Q R B, it is distance, but A to B will be displacement. Why? It is a straight distance. It is said to be crow fly distance also. It is aeroplane distance also, air distance also. It is directly, not a zigzag path. It is only a straight path. So it is called displacement. Displacement मतलब किसी भी निश्चित दिशा में सबसे छोटी दूरी को डिस्प्लेसमेंट में कहा जाता है। इस प्रकार हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर पाते हैं। डिस्टेंस it is a scalar quantity. But displacement is vector quantity. Displacement is vector quantity and distance is a scalar quantity. Okay. Distance can't be zero for moving object, but displacement can be zero. Why? Let's on circular path. On circular path, from A point we start the journey and come to B and hence come to A. So beginning point to initial point to final point, initial point to final point, the distance will be 0. So A to B and B to A, distance will be 0. So displacement is zero, but distance is A to B, B to A is total circular path. It means circumference is measured, which is distance. In linear path, that is A. So left to right direction 2 kilometer and C is 1 kilometer. So this distance will be 2 plus 1, that is 3 kilometer. What displacement
2 plus minus 1 kilometer, that is 1 kilometer. Here linear में क्या हुआ कि 2 किलोमीटर लेफ्ट टू राइट गए और फिर राइट टू लेफ्ट 1 किलोमीटर आए, सो द रेस्ट अमाउंट विल बी 1 किलोमीटर. एंड यदि हम फिर पुनः 2 किलोमीटर आ जाते तो 2 minus 2 will be 2 minus 2, that is 0. The magnitude will be distance of the 0, so displacement will be 0. Thus distance cannot be 0 for moving object and displacement can be 0 for the moving object. Thanks. आज इतना ही इन्हीं शब्दों के साथ. अगर चैनल आपको ये पढ़ाई आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे. धन्यवाद.